हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इजराइल हमास संघर्ष के जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाले इतिहास में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तैयार हो जाए, क्योंकि मैं आज आपको हमास और इजराइल के बीच सालों से चल रहे संघर्ष को आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष फिलिस्तीन के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष इस भूमि पर ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकारों का दावा करते हैं, जिसके कारण दशकों से तनाव बना हुआ है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा। इजराइल ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उनके और इजराइल के बीच युद्ध हुआ। इसने इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्धों और संघर्षों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। इजराइल हमास संघर्ष 20वीं सदी के मध्य से चला आ रहा है, जब 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। इसके निर्माण के तुरंत बाद भूमि स्वामित्व को लेकर इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई युद्ध और संघर्ष हुए। इस संघर्ष में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हमास था। हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो 1980 के दशक के अंत में उभरा। उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना और इजरायली कब्जे का विरोध करना है। साथ में यह इस रीजन में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इनके तरीके अक्सर विवादास्पद रहे हैं। वर्षों से हमास इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में लगा हुआ है, जिसमें आत्मघाती बम विस्फोट, रॉकेट हमले और गुरिल्ला युद्ध शामिल हैं। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल और हमास के बीच सबसे हालिया प्रमुख संघर्षों में 2008, 2009, 2012, 2014 में गाजा युद्ध शामिल है और मई 2021 में तनाव एक बार फिर बढ़ गया, जिससे इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों का युद्ध हुआ। शेख जर्राह में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने और अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच पर प्रतिबंध को लेकर यरूशलेम में झड़पों के कारण संघर्ष शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों को हताहतों और बड़े पैमाने पर विनाश का सामना करना पड़ा। इजराइल ने हमास के बुनियादी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए गाजा पर हवाई हमले किए। उधर हमास ने इजरायली शहरों की ओर रॉकेट दागे। युद्धविराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, जो अंततः 21 मई को हुआ, जिससे हिंसा तो समाप्त हो गई, लेकिन मुद्दे और तनाव अनसुलझे ही रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के तेल अवीव पर अचानक हमला किया और कुछ ही मिनटों में 150 रॉकेट दाग दिए। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इसमें सैनिक से लेकर आम आदमी तक सभी शामिल थे। साथ में कई लोगों को हमास के द्वारा बंधक भी बनाया गया। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी के साथ इस युद्ध पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। संघर्ष पर उचित प्रतिक्रिया क्या हो? इस सवाल का जवाब सोचने से पहले हमें इजराइल हमास संघर्ष को समझने के लिए क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक जटिलताओं में गहराई से उतरने की आवश्यकता है। और यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर अलग अलग पर्सपेक्टिव और नैरेटिव्स हैं। सहानुभूति, समझ और शांति को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। आइए सम्मानजनक बातचीत को प्रोत्साहित करें और इस चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करें। आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। स्टे क्यूरियस दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।